मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वेमेन के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या क्या होती है, क्यों होती है और कैसे इसका इलाज किया जाता है। तो वेमेन के अंदर इनफर्टिलिटी तब कहते हैं जब कोई औरत मैरिज के बाद भी 1 साल के अंदर भी रेगुलर फिजिकल कांटेक्ट होने के बावजूद भी कंसीव ना करें। नॉर्मली 90% वेमेन 1 साल के अंदर कंसीव कर जाती हैं, तो 10% औरतें इवन आफ्टर मैरिज 1 ईयर के बाद कंसीव नहीं कर पाती हैं। उनको भी डॉक्टर से सलाह लेना पड़ता है। तो कपल के अंदर इनफर्टिलिटी के कारण क्या होते हैं, तो आप जान लीजिए आउट ऑफ 100 इनफर्टाइल कपल 40 में कमी होती है आदमी के अंदर, 40 में कमी होती है औरत के अंदर, 10 में कमी होती है दोनों के अंदर, थोड़ी थोड़ी कमी होती है, और 10% के अंदर न कमी हस्बैंड में होती है न कमी औरत में होती है। उसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी ऑफ अननोन कॉज, यानी निसंतानता बिना किसी नोन कारण के। तो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला कि औरतों के अंदर क्या क्या वजह होते हैं प्रेगनेंसी ना होने के। तो आज फीमेल कॉज डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो अगर फीमेल कॉज बात करें तो ग्रॉसली क्या कारण होते हैं, या तो उनके एग न बने, या उनके अंदर यूट्रस के अंदर या ट्यूब के अंदर कोई दिक्कत हो, या उनके अंदर कोई हार्मोन की गड़बड़ी हो, या फोर्थ कारण होता है कि कई और कारण होते हैं ड्यू टू सेक्सुअल डिसफंक्शन, मैन सीमेन एंटर नहीं कर पाता है ट्रैक्ट में। तो अगर हार्मोन की बात करें तो या तो थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी हो, या प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा हो। मैंने जब भी थायराइड हार्मोन नॉर्मली क्या होता है, या तो थायराइड हार्मोन में ग्लैंड कम काम करे जिसमें T3 T4 डाउन हो जाता है प्लस TSH अप हो जाता है, या खाली TSH अप हो और T3 T4 नॉर्मल हो, और थायराइड प्रॉब्लम हल्का कमी होगी तो प्रोलैक्टिन बढ़ने से भी एग फॉर्मेशन इंटरफेयर होता है। फिर इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन के बढ़ने से भी औरतों के अंदर एग प्रॉपर बन नहीं पाता है, या अगर बन भी जाता है तो अबॉर्शन खतरे बढ़ जाते हैं। फिर होता है कि कुछ मेल हार्मोन ज़्यादा बन जाएं, लाइक मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेडियोन, 17-OHP, DHEAS, ये 5 मेल हार्मोन अगर बढ़ेंगे तो या तो एग फॉर्मेशन अच्छा नहीं होगा, या होगा भी तो अबॉर्शन खतरे बढ़ जाएंगे। फिर एक होता है AMH हार्मोन। ये AMH हार्मोन क्या होता है कि ये बताता है कि वेमेन के अंदर कितने एग फॉलिकल बचे हुए हैं और उसको स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी चांसेस थ्रू फिजिकल कांटेक्ट हस्बैंड से कितने हैं। और AMH मोर देन 2 है तो चांस ऑफ प्रेगनेंसी गुड है, और प्रेगनेंसी लेस देन 1 है तो चांस ऑफ प्रेगनेंसी थोड़ा घटने लगता है। देन वी शुड गो फॉर एग्रेसिव ट्रीटमेंट। और अगर AMH बिलो 0.5 है तो प्रेगनेंसी बिना IVF के मुश्किल होता है। तो पहली बात हमने बोली हार्मोन की। अब सेकेंड बात करते हैं हम लोग, कुछ रेयर हार्मोन भी होते हैं लाइक कॉर्टिसोल एक्सेस, ये रेयर होते हैं। फिर अब नंबर 2 ओवुलेशन कमी। तो कई वजहों से वेमेन के अंदर एग फॉर्मेशन नहीं हो पाता। नॉर्मली क्या होता है औरतों के अंदर, जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है उसे फर्स्ट डे कहते हैं, आप सब जान लें। उस दिन वेमेन के अंदर करीब 15-20 अंडे बनने स्टार्ट होते हैं। बाई 5th डे 6th डे आउट ऑफ 15-20 अंडे में से एक छोड़ के बाकी डेड हो जाते हैं, और एक डोमिनेट जो एक फॉलिकल वो ग्रो करता है और 14 to 16 डे के बीच में रिलीज होता है। इसके बाद एक एब्डोमेन रिलीज होने के बाद वो ट्यूब में एंटर करता है, और ऊपर से हस्बैंड सीमेन वेजाना में रिलीज होने के बाद वो यूट्रस चढ़ करके नॉर्मली रिलीज होने के 5th to 6th डे के आसपास वो ट्यूब में दोनों मिलते हैं, और वहाँ फिर एग और स्पर्म मिलके फर्टिलाइज एम्ब्रियो बनता है। अगर 6th डे में ये कंसीव कर गए तो वो फिर फर्टिलाइज एम्ब्रियो यूट्रस जाके रुक जाता है और फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर जाती है। तो अगर किसी वजह से एग न बने उसके कारण क्या होते हैं, या तो पॉलीसिस्टिक ओवरी होता है किसी में, या अगर मेल हार्मोन हाई हो। ये बोला 5 मेल हार्मोन होते हैं, टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेडियोन, DHEAS, 17-OH, 5 मेल हार्मोन होते हैं, या इंसुलिन हाई हो, या प्रोलैक्टिन हाई हो। इस पांचों हार्मोन प्लस हाई इंसुलिन, हाई प्रोलैक्टिन और थायराइड गड़बड़ी ये एग फॉर्मेशन को इंटरफेयर करते हैं। तो PCOD में एग नहीं बनता है, या हार्मोन गड़बड़ी से एग नहीं बनता है, या कभी कभी एक बीमारी होती हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, मतलब किसी वजह से ब्रेन से LH-FSH हार्मोन होता है, ब्रेन से बनता है, और उसमें कमी आएगी तो एग नहीं बनेगा।
या किसी का ओवरी फेल हो जाए, उसे बोलते हैं ओवेरियन फेलियर। उसमें क्या होता है कि ओवरी के अंदर एग फॉर्मिंग सेल ख़त्म हो जाते हैं, तो उनका फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, AMH कम हो जाएगा और LH-FSH बढ़ जाएगा। तो ओवेरियन फेलियर भी एग न बनने का एक कारण होता है। फिर एक कारण होता है अनरप्चर्ड ओवेरियन फॉलिकल सिंड्रोम, मतलब कि एग मैच्योर होता है बट रप्चर होकर बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि ओवेरियन वॉल बहुत थिक होती है। ऐसे में कुछ इंजेक्शन दे करके ओवेरियन वॉल को ब्रेक करने में एग को हेल्प करा जाता है। तो पहला बोला हमने हार्मोन गड़बड़ी, सेकंड ओवुलेशन बनने में दिक्कत, थर्ड होता है यूट्रस या ट्यूब में कोई गड़बड़ी, यूट्रस के अंदर यूट्रस छोटा हो, यूट्रस के अंदर कोई ब्लॉकेड हो, ट्यूब के अंदर ब्लॉकेड हो, तो ये कारण होता है। इसको जानने के लिए एक टेस्ट होता है HSG। उसमें क्या होता है कि पीरियड बंद होने के सेकेंड या थर्ड डे एक यूट्रस में इंजेक्शन लगा करके चेक करते हैं कि यूट्रस पूरा क्लियर है कि नहीं है। इस तरह से पहला जो ओवुलेशन हो रहा नहीं है उसके लिए टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। पीरियड आने के बाद 6-7 डे स्टार्ट करके एवरी ऑल्टरनेट अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर देखते हैं कि अब कितना बड़ा एग हुआ, अल्टीमेटली एग रिलीज हुआ या नहीं हुआ। उसे बोलते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग यानी ओवुलेशन स्टडीज़। और ट्यूब के लिए हम करते हैं HSG। फिर होता है कि कभी क्या होता है कि पेट के अंदर एग रिलीज होता है, बट आप जान लो कि आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ क्या सिस्टम क्या होता है। अगर एक वुमेन का फोटो दिखाया जाए अगर इस पूरे बॉडी का, तो औरतों के अंदर क्या होता है कि ये वजाना पिंक कलर का, ये ऊपर यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये पिंक वाला यूट्रस की कैविटी है, ठीक है। इसके बाद ये ओवरी है, ये आपको ट्यूब है। तो अगर ओवरी से एक रिलीज होता है, फिर ये ट्यूब के अंदर इस ओपनिंग से जाता है, यहाँ से जाता है यहाँ पर। तो अगर कोई भी पेट के अंदर अगर मान लीजिए यहाँ कोई ब्लॉकेड है, इस ट्यूब का ओपनिंग ब्लॉक हो जाएगा, तो एग उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी को पहले ऑपरेशन हो रखा है किसी के पेट में, या किसी को पहले पेट में इन्फेक्शन हो रखा है, तो ऐसे में क्या होता है कि उस जो फैलोपियन ट्यूब का मुंह है, ये दिखा रहा है, ये देखिए, नॉर्मली ओवरी से एक रिलीज होकर के यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो अगर कोई ब्लॉकेड हो गया यहाँ पर, तो अगर ब्लॉकेड होगा तो नहीं जा पाएगा इसमें। तो इसके लिए एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें क्या होता है कि पेट के अंदर ब्लड क्लॉट जमने की वजह से ये ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है। फिर इसके बाद जैसे बोला कि अगर कभी हस्बैंड के कुछ सेक्सुअल डिसफंक्शन हो, जब सीमेन आउटसाइड डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूट्रस के जो माउथ होता है, अगर ये फोटो बनाया जाए, ये वजाना हो गया, ये यूट्रस के, इसे बोलते सर्विक्स। तो सर्विक्स से बहुत छोटी ओपनिंग होती है। कितने बार क्या सर्वाइकल जो इस कैनाल में कुछ केमिकल होते हैं जो कि स्पर्म को इमोटाइल कर देते हैं, माने स्पर्म हस्बैंड नॉर्मल, बट इस कैनाल में जाके वो इमोटाइल हो जाते हैं, उससे स्पर्म ऊपर पहुंच नहीं पाता। नॉर्मली स्पर्म क्या होता है, हस्बैंड लोग क्या होता है, देखिए यहाँ स्पर्म डिपॉजिट करते हैं, ये स्पर्म यहाँ मोटाइल चढ़ के और यहाँ आ जाता है, और ये एग यहाँ आता है और कंसीव यहाँ करता है यहाँ पर इस ट्यूब में। तो अगर कहीं यहाँ इमोटाइल हो जाएगा किसी केमिकल वजह से, तो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तो उसके लिए टेस्ट कराता है, कहते हैं पोस्ट क्वार्टर टेस्ट, मतलब आफ्टर इंटरकोर्स, आफ्टर नाइट में इंटरकोर्स कर लिया, अर्ली मॉर्निंग वहाँ से इस सर्विक्स से, इस सर्वाइकल कैनाल से लिक्विड लेकर चेक करते हैं कि वहाँ स्पर्म है कि नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि आफ्टर इंटरकोर्स
5 आवर बाद चेक करोगे तो कम से कम 4 to 5 मोटाइल स्पर्म मिलने चाहिए, और वहाँ साइड डेड स्पर्म है, इसका मतलब कि वहाँ कुछ केमिकल स्पर्म को इमोटाइल कर दे रहे हैं। तो वेमेन के अंदर कॉमनली यही कारण होता है, तो हार्मोन गड़बड़ी, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, या यूट्रस ट्यूब में गड़बड़ी है, या एंडोमेट्रियम की गड़बड़ी है। तो अंदर ओपनिंग, मैंने बोला कि जो इसके ओपनिंग में ब्लॉकेट के लिए कभी कभी अगर सारा हम देखें कि हार्मोन नॉर्मल है, एक बन रहा, HSG भी आपके नॉर्मल है, तो फिर ऐसे में कभी कभी लेप्रोस्कोपी किया जाता है, मतलब कि पेट के थ्रू लेप्रोस्कोप डाल के देखा जाता है कि पेट के अंदर कहीं ट्यूब के ओपनिंग के सामने कहीं फाइबर ड्रम डिपॉजिट तो नहीं है, ब्लॉकेट तो नहीं है। वो आखिरी टेस्ट होता है। तो आज की डेट में किसी वेमेन का प्रेगनेंसी दिक्कत आ रही है तो AMH बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जानने के लिए, उसके अंदर एग कितने हैं और फर्टिलिटी टाइम कितना है। और AMH बहुत ज़्यादा है तो आराम से 2-4 साल 5 साल ले सकते हैं। अगर AMH कम है तो जल्दी जल्दी करना है कि आपको 2-3 में मशीन मेडिकल ट्राई किया, और नहीं तो फिर जल्दी IUI कराइए। नॉर्मली सिस्टम क्या होता है, अगर कोई वेमेन सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो हम लोग पहले क्या शुरू 6 महीने मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है कि अंडा बनने दवा दिया जाता है, क्लोमिफिन गोली होती है, इसके बाद ये क्या नाम की लेट्रोजॉल होता है, ये 5D दिया जाता है जिससे अंडा अच्छा बनता है। फिर गोली देते हैं हम लोग प्रोजेस्टेरॉन, जो कि उस अंडे को यूट्रस में स्टे करने में हेल्प करता है। अलॉन्ग विद दैट अगर इंसुलिन हाई हो तो मेटफॉर्मिन देकर इंसुलिन कंट्रोल करते हैं, अगर प्लेटिन या थायराइड हार्मोन उसको ठीक करते हैं। तो नॉर्मली 6 महीने पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। 60% वेमेन इससे कंसीव कर जाती हैं। अगर कोई वेमेन अगर 6 महीने या साल भर मैक्सिमम मेडिकल ट्रीटमेंट न कंसीव करें देन को IUI कराना चाहिए। IUI में क्या होता है, हस्बैंड का सीमेन वॉश करके और यूट्रस डायरेक्ट इंजेक्ट, यूट्रस सीमेन वॉश करने के बाद सीधे सिरिंज से यूट्रस की कैविटी यहाँ डाल दिया जाता है, सो दैट यूट्राइल ये सर्वाइकल कैनाल को स्किप कर दे, क्योंकि कभी कभी सर्वाइकल कैनाल में केमिकल से स्पर्म इमोटाइल हो जाते हैं। तो सीधे स्पर्म को यहाँ डाल दिया जाता है, यहाँ स्पर्म आराम से यहाँ पे चढ़ जाते हैं। तो ये फिर अगर 6 महीने IUI कंसीव ना करें तो फिर टेस्ट ट्यूब में IVF करना पड़ता है। बट जाने 90% वेमेन जस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट से कंसीव कर जाते हैं। अब कुछ चीज़ बहुत ध्यान वाली बात है जो कि अधिकांश लेडीज नॉलेज नहीं होती है। पहले तो जान लो कि वेमेन का अंडा बनता है पीरियड आने के 14 डे। पहला दिन कब गिनोगे, जिस दिन पीरियड स्टार्ट होगा। तो आप जान लो 14 डे एग बन रहा तो आपको हस्बैंड से मिलना कब है, ये 14 डे थोड़ा 2 दिन आगे 2 दिन पीछे पहुँचता है। तो आपको हस्बैंड से मिलना है 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें, 18वें, ये 5 दिन मिलना मस्ट है। क्योंकि आप जान लो स्पर्म सर्वाइव करता है 48 आवर, एग सर्वाइव करता है 24 आवर। तो अगर आप हस्बैंड से एक दिन छोड़कर मिलोगे तभी हस्बैंड स्पर्म का और एग का मिलन हो जाएगा। और आप डेली मिलो तभी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक दिन छोड़ के मिलना मस्ट है। उसे 14 डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, जब भी आप हस्बैंड मिलोगे तो ध्यान रखो कोई भी लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करना आपको। मैं अक्सर मरीज जो आते हैं इनफर्टिलिटी का मैं देखता हूँ, कोई बोलता है कि कोई ल्यूबिक जेल यूज़ कर रहा है, कोई ऑयल यूज़ कर रहा। तो अगर आप ड्यूरिंग इंटरकोर्स कोई भी आप ये ऑयल यूज़ करेंगे या कोई लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे तो उसे स्पर्म को इमोटाइल कर देता है, स्पर्म चढ़ नहीं पाएगा। और थर्ड, अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई करें तो अल्कोहल स्मोकिंग ना लें, बिकॉज अल्कोहल स्मोकिंग क्या करता है, वेमेन के अंदर एक फॉर्मेशन इंटरफेयर करता है, यूट्राइन लाइन बनना कम कर देता है, यूट्राइन लाइन की ब्लड फ्लो कम करता है, और एक कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देता है यूट्राइन लाइन में, जिससे अगर एक कंसीव कर जाए तो यूट्राइन स्टे नहीं कर पाता, तो निकल जाता है। तो अगर आप पहले जो प्रिकॉशन लिया, रेगुलर मिलिए, इस रेगुलर वॉक करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल लीजिए, स्ट्रेस अवॉइड करिए। अगर विद इन 1 ईयर कंसीव नहीं कर रहे हैं तो बेसिक जो टेस्ट कराइए। बेसिक टेस्ट क्या होता है, हार्मोन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करना होता है कि यूट्रस कैसा है, और एक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। 3 बेसिक टेस्ट होते हैं। अगर विद इन फ्यू मंथ कंसीव नहीं कर तो ट्यूब टेस्ट, और आखिरी में होता है लेप्रोस्कोपी टू सी फॉर एब्डोमिनल फाइबर्स एंड एडेशंस। और एज ए सर कि 90% लोग मेडिसिन कंसीव कर जाते हैं। अदरवाइज आफ्टर 6 to 1 ईयर ट्रीटमेंट लेने के बाद ना हो तो IUI, और 5-6 सिटिंग IUI लिया उससे भी ना हो तो IVF करके, और 99.9% वुमेन विद इन 1 or 2 ईयर के अंदर कंसीव कर जाती हैं। आई होप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगी।
आप मेरा वीडियो भी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सो दैट फ्यूचर में आपको हमारे नए वीडियो मिलते रहें। और कोई डाउट हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।